योगी जी का गृह जनपद है, दुस्साहस देखिए। योगी जी सीना ठोक की यह बात तमाम चुनावी मंचों से कहते हैं कि हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो भुगतेगा। सीना ठोक के ये बात बोलते हैं हर मंचों से। और उन्हीं के जिले में अगर कोई इस तरह का कार्रवाई इस तरह का कार्य कर रहा है तो सोचिए कि उसकी हिम्मत कितनी बढ़ी हुई है, कितनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत बढ़ी हुई है, किस लेवल का वो आदमी मतलब कि मेंटल लेवल उसका कितना स्ट्रांग होगा भ्रष्टाचार करने के लिए। इस बात को आप थोड़ा समझिए। आपके हिसाब से काम कैसा हो रहा है, बस ये बताइए। हो रहा है हमारे साथ, सही हो रहा है। मतलब कि ये जो ईंटा उखड़ जा रहा है, सेमी के बात छोड़ दीजिए। ये जो अभी आप ढलैया करवा रहे हैं, इसमें क्या क्या मतलब मानक है, कैसे कैसे करवा? हमारे पास एस्टीमेट थोड़ा ना है, जेई एस्टीमेट जेई पास रहता है एस्टीमेट ना। हम कहाँ एस्टीमेट? प्रधान प्रतिनिधि भैया तो एक मिनट प्रधान जी, जैसे चोरी का भ्रष्टाचार का एफआईआर करके वीडियो साहब को कार्यवाही करना चाहिए, नहीं तो इसके लिए मुख्यमंत्री के पास पेश होना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री के पास भी मैं पेश होने के लिए तैयार हूँ। और अगर आजकल में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार बहुत भयंकर और बड़े पैमाने पे किया गया है। सभा कुंवर पार है, बेलघाट में आता है। बेलघाट के वीडियो साहब से अभी मेरी बात होगी, उनसे भी फ़ोन पे वर्जन लूँगा, कोशिश करूँगा कि वो बताएं कि कार्रवाई करवाएंगे, मुकदमा करेंगे कि बस ऐसे लीपा पोती करके ठप कर देंगे। मतलब कायदे से मुकदमा तो होना चाहिए। बाकी टेक्निकल गुस्साइए मत, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे नॉर्मली बातचीत कर रहा हूँ। उठाया जा रहा है ईंटा तो वो अपने आप ही उठ जा रहा है। मतलब कि यूँ नहीं, ये लोग तो लात मारे होंगे, हमको तो लतों नहीं मारना पड़ा है, आराम से उठ गया है। तो जब इस तरह के कार्य होते हैं तो गांव वाले क्यों ना विरोध करें और क्यों नहीं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं बस ये आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छा, एपीओ आए थे, मतलब यानी कि वीडियो साहब ने भेजा होगा उनको। हाँ। तो अभी ये लोग एक आरोप और ये लगा रहे थे कि जैसे प्रधान जी इन 10 सालों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किए हैं। क्या कहेंगे इस पे? जो आंखों के एक होता है ना कि सत्यता आप लोग उजागर करते हैं, वही बात पब्लिक में है। अब जो मैं सामने देखते आ रहा हूँ उसको मैं जनता से क्या ही पूछूंगा, मैं तो सामने देख के आ रहा हूँ ना। सेमा ईंटा लगा है, अव्वल ईंटा लगना चाहिए। तो ये सारी चीजें तो मतलब कि सामने दिख रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सच दिख रहा है वो आपकी आंख के सामने है। और मैं फिर कह रहा हूं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां पे 26 जनवरी और 15 अगस्त को सबसे ज्यादा देशभक्ति के गाने बजते हैं। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। और कर्म क्या क्या होता है सबसे किसी से छिपा नहीं है, चाहे बीडीओ साहब हो, चाहे जेई साहब हो, चाहे प्रधान जी हो, चाहे कह रहे हैं कि मोरंग से जोड़ा गया, लेकिन दिखाइए ये सब, दिखाइए मोरंग से जोड़ा गया, ये देखिए, दिखाइए ये सब हो रहा है, ये सामने सारी चीजें हैं। आइए, आप हैं प्रधान जी? अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि हैं, मतलब आपकी वाइफ हैं प्रधान। क्या नाम हुआ आपका? जय नारायण मौर्य। जय नारायण मौर्य। प्रधान जी, ये जैसे मैंने कल भी आपको फ़ोन किया था इस मामले में, क्योंकि मैं कल लखनऊ था, आज ही आया हूँ। जैसे मान लीजिए ये काम करवा रहे हैं आप, तो कुछ एस्टीमेट आपको मिला होगा, कुछ आपको मानक दिया गया होगा। मैं थोड़ा सवाल पूछ लूँ, कुछ मानक दिया गया होगा, उस मानक में आपसे ये कहा गया होगा कि आपको सफ़ेद बालू का इस्तेमाल ना वॉल जोड़ने में करना है और ना ही मतलब किसी भी मतलब किसी भी प्रकार से नहीं करना है। उसके बाद भी यहाँ से वहाँ तक, और मैंने अभी मतलब चूँकि कैमरे में भी है सब कुछ आपके आँख के सामने है। तो जैसे जब उठाया जा रहा है ईंटा तो वो अपने आप ही उठ जा रहा है। मतलब कि यूँ नहीं, ये लोग तो लात मारे होंगे, हमको तो लतों नहीं मारना पड़ा है, आराम से उठ गया है। तो जब इस तरह के कार्य होते हैं तो गांव वाले क्यों ना विरोध करें और क्यों नहीं इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? मैं बस ये आपसे जानना चाहता हूँ। जो मतलब आपके हिसाब से काम कैसा हो रहा है, बस ये बताइए। हो रहा है हमारे साथ, सही हो रहा है। मतलब कि ये जो ईंटा उखड़ जा रहा है, सेमी के बात छोड़ दीजिए। जो ईंटा है एस्टीमेट में जो मोरंग से जुड़ाई है, मोरंग से जुड़ाई आज जो सफ़ेद हुआ था कल, उसको उजाड़ के आज जोड़ के ढलाई किया जा रहा है। उजाड़ा गया है, मिस्त्री उजारे हैं, मोरंग से ढलाई हो रहा है, सब यहाँ से ढलाई तब ढलाई हो रहा है। मतलब आपके हिसाब से काम सही हो रहा है? अब तो सही हो रहा है, उसके पहले गलत हो रहा था। लग रहा था लोगों को गलत हो रहा था, तो हम मान गए गलत हो रहा है। अधिकारी हमसे कहे गलत है, उसको उजड़वा के जुड़वा दिए फिर से। अच्छा, अधिकारी आए थे? हाँ। कौन आए थे? कल आए थे एपीओ आए थे। मतलब यानी कि बीडीओ साहब ने भेजा होगा उनको। हाँ। जैसे वो कहे वैसे, मतलब हम कहे कि मतलब ठीक है, जो कहिए वैसे कराएंगे, हमको क्या दिक्कत है।
अच्छा, ये जो अभी आप ढलैया करवा रहे हैं, इसमें क्या क्या मतलब मानक है, कैसे कैसे करवा? हमारे पास एस्टीमेट थोड़ा ना है, जेई एस्टीमेट, जेई पास रहता है एस्टीमेट ना, हम कहाँ एस्टीमेट? प्रधान प्रतिनिधि अरे भैया, हैं। तो हम एक मिनट प्रधान जी, जैसे टेक्निकल गुस्साइए मत, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे नॉर्मली बातचीत कर रहा हूँ। बात सुन लीजिए, हम टेक्निकल इंजीनियर थोड़ा ना है कि हम मतलब जानेंगे क्या क्या उसमें आप है। टेक्निकल इंजीनियर नहीं है, हाँ। लेकिन जो आप जवाब दे रहे हैं, आप ये समझिए कि आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, हाँ। और सबसे पहले आपको जानना है जानना कि तो- इसमें क्या क्या एस्टिमेट होता है, ताकि मालूम है, जेई गलत ठीक ना है। कर पाए आपके आँख के ठीक सामने। है, वो हम समझ रहे आपके हैं। गांव की संपत्ति, आपके समझ लोगों रहे की हैं, संपत्ति ठीक है, है। आपकी संपत्ति है। अगर जेई मान लीजिए उल्टा सीधा कर देगा, आप जानेंगे तभी ना कहेंगे कि ये भाई तुम गलत कर रहे हो, चाहे गलत कर रहे हो, चाहे सही कर रहे जो हो। बताए हैं उसे करवा रहे हैं काम। तो मतलब क्या क्या है उसमें? मोरंग है और गिट्टी है, सीमेंट है। कितना कितना क्या रेशियो है? 4 एकड़ ढलाई, 4 एकड़ जुड़ाई हो रहा है। 4 एकड़ हाँ, जुड़ाई हो रहा है। और ये 3 ढलाई? एकड़ ढलाई हो रहा है। 3 एकड़ हाँ। ढलाई। तो 3 एकड़ में यानी कि एक वो होगा, क्या कहते हैं, मशीन से उठा रहा है, जो मशीन को बता गया रेशियो, मशीन वाले से पूछिए, वो बता देगा। वही टन से उठा रहा है। मशीन वाले को। अरे भाई, जो टन से उठा रहा है, हाँ। तो टन से उससे पूछिए ना, मशीन वाला कितना उठा रहा है। नहीं, मैं उतना साफ बता देगा। उससे पूछने का मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा अधिकार आप तक है। हाँ, ठीक है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप यहाँ पे अपना काम करवा रहे हैं, तो मेरा अधिकार आप तक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ढलाई करा रहे हैं बस, 3 सीधे एकड़। से बस। अच्छा, दूसरा राउंड आप मतलब चुनाव जीते हैं। हाँ। ये मतलब लगभग 10 साल आप कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अभी ये लोग एक आरोप और ये लगा रहे थे कि जैसे प्रधान जी इन 10 सालों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किए हैं, क्या कहेंगे इस पे? अब उतर लगाने वाला बताएगा, हम कैसे जानेंगे भ्रष्टाचार किए हैं? हम तो काम सही करवाए हैं। अरे अब चुनाव आवत बा, वही चुनाव के नाते सब भ्रष्टाचार है ये। हैं। हाँ, नहीं तो चुनाव आ रहा, जनता लेखा जोखा करेगी ना। तो जनता लेखा जो कर लेना, हम कहाँ मना कर रहे हैं? काम हो रहा है, देखा जनता, गड़बड़ हो रहा है तो सही है। हाँ, क्या चाचा कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जनता है, जनता से भी पूछ सकते हैं। और तो जनता यही है ना, जनता। जनता उधर भी है। अच्छा, जनता इधर भी है। हाँ, ये लोग तो कई दूसरे टोले के हैं, जनता हाँ। सब औरतें हैं। हाँ। इस मोहल्ले जिनका काम हो रहा है, ये सब लोग बैठी हैं, इनसे भी पूछ लीजिए। अच्छा, ये रोड आपके हिसाब से सही बन रहा है? मतलब कि जो बन रहा था, ये सही बन रहा था? ये सब तो सही कर रहे हैं मोहल्ले का। अरे मोहल्ले के लोग सही कह रहे हैं ना। जैसे होता क्या है कि हम 1500 गाँव को कवर किए हैं। अरे प्रधान जी से बताए थे हम, आप लोग देखे भी होंगे मेरे वीडियो वगैरह। आप लोग कभी है काम है तो 1500 गांव मैंने इसी पैर से चल के कवर किया है। जैसे कि ऐसे ग्राउंड पे जाके। दो तरह की पत्रकारिता चाचा जी होती है हमारे वहाँ। एक होती है एसी के कमरों वाली, जहाँ पे हम स्टूडियो में बढ़िया सा सूट पहन के, जैसे वो सूट पहने हैं वैसे हम भी सूट पहन ले और बढ़िया सा कैमरा लगाए और बोल दे कि फला फला फला, मतलब खूब बढ़िया एकदम, वो बहुत अच्छा आता है टीवी पे। और एक होता है कि संघर्ष करके, पसीना बहा के, धूप में, बरसात में, मौके पे जाके प्रधान जी गुस्सा जाए न गुस्सा जाए। एक बात कह रहे हैं, एक बात, अरे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे एक व्यवहारिक बात कह रहा हूँ कि कौन गुस्सा जाएगा, कौन तकलीफ में आ जाएगा, वो सब झेलते हुए, धमकी, गुड़ की, विधायक, सांसद सब झेलते हुए हम लोग पत्रकारिता किए हैं। आप लोगों से क्या नाम है, क्यों कहा? तो वही हम लोग तो आंखों के सामने देख रहे हैं ना, जो आंखों के, एक होता है ना कि सत्यता आप लोग उजागर करते हैं, वही बात पब्लिक में है। देते अब जो मैं सामने देखते आ रहा हूँ उसको मैं जनता से क्या ही पूछूंगा? मैं तो सामने देख के आ रहा हूँ ना। सेमा ईटा लगा है, अव्वल ईटा लगना चाहिए। तो ये सारी चीजें तो मतलब कि सामने दिख रही हैं। एस्टीमेट में जो होगा तो सब मिला जुला के प्रधान जी के हिसाब से काम सही हो रहा है। होता ही है, कोई भी प्रधान अपने आप को गलत क्यों कहेगा? लेकिन सच्चाई इस देश की यही है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, जो लोग यहाँ पे प्रधान के विरोध में बोलेंगे चाहे पक्ष में बोलेंगे, जितने भी लोग हैं, सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि आम जनता दोषी है। क्योंकि कुछ लोग आ गए होंगे इनके प्रधान जी के पक्ष में बोलने, और कुछ लोग आ गए होंगे प्रधान जी के विरोध में बोलने। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सच दिख रहा है वो आपकी आंख के सामने है। और मैं फिर कह रहा हूं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां पे 26 जनवरी और 15 अगस्त को सबसे ज्यादा देशभक्ति के गाने बजते हैं। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। और कर्म क्या क्या होता है सबसे किसी से छिपा नहीं है। चाहे बीडीओ साहब हो, चाहे जेई साहब हो, चाहे प्रधान जी हो, चाहे कोई जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, सब लोग जो है इसे सीना टाइट करके गाना गाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है आपके आंख के सामने है। प्रधान जी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं कैमरे पे कि उन्होंने गलत करवाया है, लेकिन सामने से गलत दिख रहा है। बाकी वीडियो आपके सामने है। वीडियो में क्या हुआ? वीडियो ने आदेश किया है ना कि आरी वाल गड़बड़ है, उसको तोड़ के दोबारा जोड़िए।
अगर गलत नहीं होता तो क्या चाची का तो 1 मिनट रुकिए तनी तोड़ के बनत बा लेकिन बन गई लाल तो गड़बड़ बनल लाल कि नहीं बनल एरिया ना तुरंत क्यों नहीं आए उसको रोकने के लिए? किसको? वही हम ही चला रोड अब कि तू चल बन गया तब क्यों आए? अब वो टूटेगा फिर, अब टूटेगा फिर, बन गया सही करने के लिए तभी आना चाहिए था ना। समझिए बात को, तभी आना चाहिए था। हाँ, जब वो हम वही गलत वेट हो कर रहा रहे था तभी आना चाहिए था आप। सही कह रही हैं, सही कह रहे हैं, नहीं सही कह रहे हैं। इसके बाद वो तोड़ देंगे आप, जब ढलैया हो गया सड़क बन गया तब तोड़ देंगे। अब तो बिगड़ेगा नहीं, नहीं टूट जाता है जब सरकार चाहेगी, नहीं टूटेगा। अब हो सकता है आपको जानकारी हो। अरे ये लोग ऐसे ही अरे मैं समझ गया, मैं आप समझ गए ना, ये लोग जरूरी था, मैं इसलिए आया। वो लोग ऐसे ही आके बताती हैं। कल भी कहा गया था कि जो दीवार गड़बड़ है, वो दीवार जो गड़बड़ है उसको ठीक करने के लिए बीडीओ साहब ने इनको ऑर्डर किया कि आपने सफेद बालू जोड़ा। एक बार वहाँ चलते हैं जहाँ पे मसाला बन रहा है। तो ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। तो जो है आप समझिए इस बात को कि गांव की 3-4 जो है औरतों को खड़ा किया गया और वो जो है प्रधान जी की तरफ से लड़ाई करें कि तू तब कहाँ रहा। अरे यार मैं पत्रकार हूँ। खैर समझ वाली बात है, बहुत ज़्यादा आप कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन आप समझिए कि ये देश कहाँ जा रहा है और ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब इस तरह की मतलब कि प्रधानी होती है, आप सोचिए कि एकदम सामने सारा कुछ हो रहा है। आइए इधर आइए। अभी कह रहे हैं कि मोरंग से जोड़ा गया, लेकिन दिखाइए ये सब, दिखाइए मोरंग से जोड़ा गया। ये देखिए, दिखाइए ये सब हो रहा है, ये सामने सारी चीजें हैं। आइए अब आप इस बात को समझिए कि किस स्तर का ये जो है भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है, किस स्तर का भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये भ्रष्टाचार जो है, और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको इस बात को भी समझिए कि प्रधान जी किस लेवल पे, मतलब कि वहाँ पे पूरा का पूरा विवाद हो सकता था। अगर मैं 2-4-5 मिनट और बतियाता तो जिस तरह से औरतें हावी हो रही थी, जिस तरह से वो झगड़ा करना चाह रही थी, कल भी वो लोग ऐसे ही आई थी। वह मतलब आप समझिए कि क्या सपोर्ट सिस्टम है, किस तरह की मानसिकता के लोग हैं। अपने ही हक, और वो महिलाएं ही इस पे चलेंगी, लेकिन वो खुद चाहती हैं कि हाँ ठीक है प्रधान जी जो कर रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं, प्रधान जी ठीक हैं। इस पर देखिए, इनके ऊपर चोरी का, भ्रष्टाचार का FIR करके बीडीओ साहब को कार्यवाही करना चाहिए, नहीं तो इसके लिए मुख्यमंत्री के पास पेश होना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री के पास भी मैं पेश होने के लिए तैयार हूँ। और अगर आजकल में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार बहुत भयंकर और बड़े पैमाने पे किया गया है। और ऐसा हर RCC अच्छा ढिठई भी, मतलब आप समझिए कि कितनी ढिठई है। अच्छा प्रधान की रिगार्डिंग है ना आपके हाँ, पास? हाँ, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि मैंने गलती किया है। वो कल फोन में कहे थे, और अभी फोन पे कहे थे, और अभी गांव भर के सामने क्या कर रहे हैं कि मैंने गलती नहीं किया है, जो हो रहा है वो सब सही हो रहा है। सही हो रहा है तो ये क्यों उजाड़ रहे हैं आप? जुड़ी हुई दीवार क्यों उजाड़? अरे भाई उनके सामने ही तो सारा वीडियो बनाया हूँ, सारा वीडियो तो उनके सामने। और ऐसे सेमा ईटा मतलब कि एकदम साफ दिख रहा है कि सेमा ईटा इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। ऊपर का एक लेयर बस उखाड़ दे रहे हैं, बाकी अंदर का जमीन वही मजबूत नहीं रहे किसी चीज की, तो ऊपर से बनाने में कोई उसका वो निकलेगा। पैर रखने तो गाड़ी गिर जा रही है, मतलब वो ईंटें गिर जा रहे हैं, गाड़ी चलेगी कैसे चलेगा? अब थोड़ा सा कैमरा मेरी तरफ कीजिएगा, मैं मतलब वीडियो को क्लोज करूँगा, वीडियो को कंक्लूड करूँगा। और देखिए ये हालत है, इस तरह से भ्रष्टाचार, आंख के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है। योगी जी का गृह जनपद है, दुस्साहस देखिए। योगी जी सीना ठोक की यह बात तमाम चुनावी मंचों से कहते हैं कि हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो भुगतेगा। सीना ठोक के ये बात बोलते हैं हर मंचों से। और उन्हीं के जिले में अगर कोई इस तरह का कार्रवाई कर, मतलब इस तरह का कार्य कर रहा है, तो सोचिए कि उसकी हिम्मत कितनी बड़ी हुई है, कितनी ज़्यादा उसकी जरूरत बढ़ी हुई है, किस लेवल का वो आदमी, मतलब कि मेंटल लेवल उसका कितना स्ट्रांग होगा भ्रष्टाचार करने के लिए। इस बात को आप थोड़ा समझिए। बाकी विकास गोस्वामी, मतलब कि मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि वो महिला कह रही है कि जब बोना तल तब तू कहाँ रहा, हमारा ही घर जरा यहाँ को नहीं लेकर। ग्राम सभा कुंवरपार बेलघाट है, ये ग्राम सभा कुंवरपार है, बेलघाट में आता है। बेलघाट के BDO साहब से अभी मेरी बात होगी,
उनसे भी फ़ोन पे वर्जन लूँगा, कोशिश करूँगा कि वो बताएं कि कार्रवाई करवाएंगे, मुकदमा करेंगे कि बस ऐसे लीपा पोती करके ठप कर देंगे। मतलब कायदे से मुकदमा तो होना चाहिए। बाकी अब आप लोगों के, आप आम जनता के हाथ में सारा फैसला छोड़ देता हूँ। आप बताइए कि क्या हुआ है, और इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो क्या वो लोगों को ये अधिकार देना चाहिए कि वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को देशभक्ति का गाना गाएं और झंडारोहण करें? इस तरह का भ्रष्टाचार करने के बाद, ये भ्रष्टाचार क्या देशद्रोह नहीं है? देशद्रोह का मतलब क्या होता है? आप अपने देश के साथ गद्दारी करें। अब गद्दारी का मतलब क्या होता है कि अपने देश का, अपने राजस्व का पैसा चुराएं। साफ साफ दिख रहा है। इस पे क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये सारा फैसला हम आपके ऊपर छोड़ के जाते हैं। आप बताइएगा। टिप्पणी अनुभाग आप लोगों के लिए खाली है। जय हिंद।